गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आपको मैं रिवीजन करवा रही हूँ अबाउट द एम्पायर अक्रॉस द 3 कॉन्टिनेंट्स, तीनों महाद्वीपों में फैला साम्राज्य। और इस सबसे पहले जो हमने क्वेश्चन दिया कि भाई जो रोमन साम्राज्य था उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या थे। तो सबसे पहले अगर हम रोमन एम्पायर को देखते हैं तो वो एम्पायर फैला हुआ था अक्रॉस द 3 कॉन्टिनेंट्स, दैट इज़ यूरोप, वेस्ट एशिया एंड लार्ज पार्ट ऑफ द नॉर्थ अफ्रीका. And the one land of the Euphrates River separates the Rome and the Iranian Empire. एंड द मेडिटेरियन सी, द भूमध्य सागर जो था वो रोमन साम्राज्य का हार्ट माना गया है. इट इज़ द हार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर एंड द टू लैंग्वेजेस यूज्ड वाज लैटिन एंड ग्रीक. लातीनी और यूनानी भाषा का वहाँ पे प्रयोग होता था. वो उसकी पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग थी. और जो अपना जो अम्पायर की इकोनॉमी थी वो स्लेव लेबर पर निर्भर करती थी. और वहाँ पे कहते हैं कि एक राजा थे जूलियस सीजर, उनके समय में तो रोमन एम्पायर स्ट्रेच आउट हो गया था ब्रिटेन तक और जर्मनी तक. अब हम जानना चाहिए कि भाई जो रोमन एम्पायर है उसके सोर्सेज क्या है. व्हाट आर द सोर्सेज टू नो अबाउट द रोमन एम्पायर. तो जैसे कि हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि भाई हिस्ट्री बेस्ड ऑन फैक्ट्स, तो ऐसे ही रोमन जो हिस्ट्री थी वो 3 सोर्सेज पे बेस्ड थी. फर्स्ट टेक्स्ट, तो टेक्सचुअल जो मिले उसमें लेटर्स मिले हैं, स्पीचेस मिली हैं, सरमॉन्स मिले, लॉज मिले, हिस्ट्री मिले ऑफ दैट पीरियड. ठीक है. देन डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, डॉक्यूमेंट जैसे इंस्क्रिप्शंस हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स है, पाइपलेस है, लिखित दस्तावेज मिले हैं, पांडुलिपियाँ मिली हैं. ठीक है. इसी तरह से मटेरियल रिमेन्स मिले हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स मिली हैं, मॉन्यूमेंट्स मिले हैं, पॉटरीज मिली हैं, लैंडस्केप्स मिले हैं और भौतिक अवशेष भी मिले हैं. अब ये जो अम्पायर था वो एक्सपेंशन था ईस्ट टू वेस्ट, सीरिया से लेकर स्पेन तक, और नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम राइन टू डेनरिवर टू मेडिटेरियन सी तक. और जो था इसका, अगर हम ईरान का देखते हैं इसके कंपेयर में, तो जो ईरान एम्पायर था वो कैस्पियन सी से लेकर अरब और अफ़गानिस्तान तक फैला हुआ था. और टाचिन एक ऐसा एरिया था जहाँ पे इन दोनों ही रूलर्स ने रूल किया था, एम्पायर ने, रोमन एम्पायर ने भी और ईरानियन रूल एम्पायर ने भी. और ये जो ताचिन है वो चाइनीज़ लोगों के द्वारा इसको नाम दिया गया था. तो अब इस चैप्टर में हम पढ़े रोमन एम्पायर के बारे में. तो जो रोमन एम्पायर था वो 2 फेजेस में, 2 स्टेजेस में डिवाइड था. वन वाज अर्ली रोमन एम्पायर एंड सेकंड वाज द लेट रोमन एम्पायर. तो जो अर्ली रोमन एम्पायर है उसका जो टाइम पीरियड है वो 1st सेंचुरी टू 3rd सेंचुरी है. और जो लेट एम्पायर का जो टाइम पीरियड है वो है 3rd to 7th सेंचुरी तक है. तो जो रोमन एम्पायर था ये अभी ले रहे हैं 1st to 3rd सेंचुरी में. और 1st to 3rd सेंचुरी में जो उनकी लैंग्वेज थी वो थी लैटिन, लातीनी और यूनानी भाषा थी. अगस्तस जो थे सबसे पहले किंग थे जिन्होंने प्रिंसिपेट नामक राज्य की स्थापना की थी और 27 BC में उन्होंने उसकी स्थापना की थी. सेकेंड वॉज सिनेट. सिनेट वॉज अ बॉडी, वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन एंड विच कंट्रोल्स द रोमन अर्ली रोमन एम्पायर. एंड द रिच एंड द वेलियस पीपल दे जॉइन द, and later on Italians landlord owners also join it. Then the consecrated army, forcibly the kings they were appointed in the army, they were given the salary and they have to serve about 25 years in the army. Then it means the 3 players of the political city of Roman Empire were emperor, the elite group, अभिजात वर्ग, आर्मी और सेना. ठीक है. और कभी कभी समटाइम्स द सिविल वॉर हैपेंड इन रोमन एम्पायर. सिविल वॉर मीन्स द वॉर बिटवीन विद इन अ कंट्री. एंड द मेन रीज़न फॉर सिविल वॉर वाज एज देयर वाज नो सक्सेशन ऑफ द एम्परर. कई बार राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था, बहुत ज़्यादा एम्पायर फैला होता था, टू मच कैप्चर, सत्ता का हथियाना, ये सारी जो थी रोमन एम्पायर को में सिविल वॉर के कारण थे. तो बच्चों यहाँ पे अभी यहाँ तक के लिए आज का टॉपिक फिनिश होता है. थैंक यू. वी हैव कंप्लीटेड अर्ली रोमन एम्पायर फ्रॉम 1st to 3rd सेंचुरी. थैंक यू.